मैं हूँ। बीजेपी कार्यकर्ता भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं सारे बीजेपी के चेहरे हैं। इनसे भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, पूछना चाहूंगी क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं उपेंद्र जी आज? देखिए, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो भारत रत्न एवं बोधिसत्व हमारे बाबा साहब का जन्मदिन है 134वां, और बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है। बाबा साहब की प्रतिमा पे सब एकजुट हुए हैं, भाजपा के कार्यकर्ता। बड़ी खुशी देखने को मिल रही है। सभी जन, ऐसा लग रहा है पार्टी आज सब खत्म हो गई है, सारे समाज के साथ में आज सब खड़े हो गए हैं, और ये होना भी चाहिए। बाबा साहब महापुरुष थे और महापुरुष को हमेशा याद रखना चाहिए, चाहे वो बाबा साहब हों चाहे कोई और महापुरुष हों। वो सब बाबा साहब के अमलों पर कितना प्रयत्न किया जा रहा है, मतलब बाबा साहब द्वारा जो संदेश दिए गए उनका कितना आदेश हो रहा है, कितना युवा पीढ़ी जो है उसको फॉलो कर रही है? देखिए, आपको यहाँ पे सब युवा ही नज़र आ रहे होंगे, आपने देखा भी होगा। युवा से अलग बहुत कम रेशो है जो। क्या युवा तो है, लेकिन क्या बाबा साहब के आदर्शों पर चल रहे हैं युवा? बिल्कुल बिल्कुल चल रहे हैं, उन पे अमल भी कर रहे हैं। बाबा साहब के जो 3 थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये संघर्ष देखने को आपको मिल ही रहा होगा। संगठित सब यहाँ पे हैं ही, संगठन सारा नजर आ। सभापति हैं कस्तूरी जी, मतलब क्या कुछ कहना चाहेंगे आज बाबा साहब? देखिए, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हैं, भारत रत्न हैं, उनका जो पीड़ा था उनका ये था कि भाई गरीबों की शिक्षा पे और गरीबों को सताया ना जाए, उनको शिक्षा के साथ साथ ऊंचा उठाया जाए। एक संदेश देशवासियों के लिए। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत रत्न, और उन्होंने देश की बहुत अच्छे से कानून भी बनाया, देश की सेवा भी की। उनके लिए जन्मदिन के हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। बीजेपी से ही है सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगी, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? सोदान सिंह। सुदान जी, क्या कुछ आज संदेश देना चाहते हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, उस पर क्या कुछ क्षेत्रवासियों और देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं? आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती पूरा देश बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। हम सब भी आज हापुड़ में बाबा साहब की प्रतिमा पर ये बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए उपलब्ध हुए हैं। बाबा साहब ने जो एक नारा दिया था, शिक्षित रहिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए, उसी के अनुसार सारा देश चल रहा है। और संविधान के जो निर्माता हैं बाबा साहब, उसी की नीति पर चला। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आज उनका जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार ने ही पंचतीर्थ बनाकर दिए हैं उनके। बाबा साहब के जो पंचतीर्थ हैं उनकर को बनाया है, उनको एक नई ऊर्जा दी है, इसलिए हम सभी आज उनका सम्मान करते हैं। सारा देश आज अंबेडकर जी के लिए जयंती के लिए उपलब्ध है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? बाबा भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर सभी युवा, सभी समाज, सवर्ण समाज भी और दलित समाज भी सब एक हैं। कहीं पर भी देश में कोई फूट नहीं है। जैसे कि विपक्ष कहता है कि देश में फूट हो रही है, लेकिन कोई फूट नहीं है। सभी दल, सभी समाज एक दल हैं। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सभी समाज एकत्रित रहे। समाज एक रहेगा तो देश एक रहेगा। किसी भी दुश्मन की ताकत नहीं है जो हमारे देश को आज तोड़ दे। ये आज ताकत दिखाई दे रही है आपको, युवाओं के रूप में और वृद्धों के रूप में, सभी समाज के रूप में आज ये दिखाई दे रही है। सभी समाज एक है, सभी समाज संगठित है। जय बाबा भीम। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, उस पर क्या कुछ संदेश देशवासियों क्षेत्रवासियों? मैं ये संदेश देना चाहूँगा, आज बाबा साहब की 134वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ बच्चे से लेकर बूढ़े तक बड़े उस उत्साह के साथ बना रहा है। और बाबा साहब के सम्मान के लिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ किया वो पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया। भारत रत्न देने का काम किया तो भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किया। पंचतीर्थ बनाने का काम किया तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया। चाहे उनकी जन्मस्थली हो, चाहे उनकी शिक्षा का स्थान हो, जहाँ जहाँ बाबा साहब रहे वहीं उन्होंने एक उनका म्यूजियम बना दिया, जो पंचतीर्थों के नाम से उन्होंने घोषित कर दिया। इतना किसी ने नहीं किया बाबा साहब के लिए। सब बाबा साहब के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते हुए आए, लेकिन सम्मान देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। देखिए, मौसम भी गर्मा रहा है, धूप तेज हो गई है और लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। दिखाती रहूंगी आपके अपने कैमरे के माध्यम से, देखते रहना। क्या कुछ कहना चाहते हैं? युवा बड़े जोश में लग रहे हैं, बात कर लेती हूँ। क्या कुछ कहना करे कि बीजेपी ने सब कुछ करा? अरे सांसद में भी तो इन्होंने की कि जय भीम क्या होता भगवान बोलो है जी, यूँ बताओ ना तुम, ये बात नहीं होती। अरे भाई,
मुद्दा गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक युवा है जो मतलब भड़क गए हैं। पहले युवा से बात कर लेती हूँ, मैं सुनूंगी आपकी बातें। भारत में ऐसे ही हो, इसमें सभी को बोलने का अधिकार है। ये बीजेपी जनता पार्टी जहाँ भी मूर्ति टूटती है बाबा साहब के सब में आगे बीजेपी मिलती है। चलिए ये बताइए, आप इतना भड़क रहे हैं, आप संविधान को कितना फॉलो कर रहे हैं? आपके उनके रूल्स मानते हैं आप उनके? हाँ जी मानते हैं। अच्छा, इस पर ही सभापति हैं भूपेंद्र जी, उनसे भी बातें कर लेती हूँ। भाई माहौल गर्म हो रहा है, जहाँ एक और मैं आपको दिखा रही थी कि एक यात्रा निकल रही है तो वहाँ पर मुद्दा गर्म होता नजर, क्या कुछ कहेंगे भूपेंद्र जी? मेरे भाई ने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब की प्रतिमा नई संसद से हटाई है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे द्वारा भूपेंद्र सिंह सभापति वार्ड नंबर 13 से हूँ मैं, और मैं भैया को बता देना चाहता हूं कि माननीय अरुण गोविल सांसद जी को मैंने ज्ञापन दिया है इसके बारे में। उन्होंने हमें बिल्कुल आश्वस्त किया है कि बाबा साहब की मूर्ति जल्दी ही स्थापित होगी, और माननीय कैबिनेट मंत्री बेबी देवी मौर्य जी ने भी इसके बारे में हमने उनसे बात की थी, उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि बाबा साहब की मूर्ति बहुत जल्दी लगने वाली है नई संसद में। तो भैया को आश्वस्त मैं कर दूं कि भैया बहुत जल्दी बाबा साहब की मूर्ति नई संसद में लगने वाली है। अच्छा, एक मिनट, ये कुछ कहना चाहते हैं, वो भी सुन लेते हैं। हाँ रुक जाइए, मतलब सुनते हैं क्या? एक मिनट। कुछ मतलब आप अपनी बातें रखना चाह रहे हैं क्या? 2 अप्रैल 2018 को हमारे मेरठ जिले में शोभापुर गांव में गोपी जाटव का गुर्जर समाज ने मर्डर किया जी। वक्त तो नहीं गई बीजेपी एएसपी पार्टी क्यों गई, वहाँ भीम आर्मी क्यों गई? भीम आर्मी पार्टी को वोट देंगे, भीम आर्मी को चाहेंगे। देखिए भैया यहाँ तो पलड़ा गर्म होता हुआ नजर आ रहा है, माहौल गर्म हो गया है, जय भीम के नारे लग रहे हैं, आजाद पार्टी समाजवादी पार्टी का समर्थन हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी कदावर नेता खड़े हुए हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। देखेंगे भाई, माहौल गर्म हो चुका है। मेरे कैमरे के माध्यम पर बने रहिएगा, मेरे कैमरे पे बने रहिएगा। भूपेंद्र जी कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं भैया को एक जवाब और देता हूँ कि जो 2 अप्रैल की बात कर रहे हैं, अभी बेबी मौर्य जी हमारे यहाँ पे मर्डर पर बात की इन्होंने, वहाँ पर किसी गुर्जर समाज में मर्डर हो गया, उस पर बीजेपी क्यों नहीं पहुंची? देखिए बीजेपी का ही पुलिस प्रशासन है, और पुलिस प्रशासन ने वहाँ पे पूरी देखो उसका साथ दिया है जिसका मर्डर हुआ है। ऐसी बात नहीं है, भैया को पूरी नॉलेज नहीं है इस बारे में, इसलिए बोल रहे हैं वो। भैया कह रहे हैं कि आपको नॉलेज नहीं है इस बारे में पूरी, उस पर क्या? भैया BA फर्स्ट क्लास में हो, संविधान ही लेकर बैठा हूँ, ऐसी बात नहीं है। आर्टिकल 21 मैं भी का अधिकार दे रहा, बोलेंगे जीने का अधिकार आर्टिकल 21 दे रहा। आर्टिकल 32 को नहीं बदल सकते, जैसे आप कह रहे हैं ना कि संविधान बदलेंगे पार्लियामेंट में, नहीं बदल सकते। किसको चाहते हैं? अच्छा 2027 में किसे देखते हैं? इसमें भीम आर्मी आनी चाहिए, राड़गटी भीम आर्मी या BSP एक हो जाओ, छुट्टी राड़गटी। मैं भैया से बता दूं कि संविधान कोई नहीं बदल सकता, संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान बदलने का किसी का अधिकार ना तो है ना होगा। भारतीय जनता पार्टी का पुलिस प्रशासन या माहौल गर्म हो रहा है, भीम आर्मी से खड़े हो चुके हैं, चंद्रशेखर आजाद के समर्थन खड़े हो चुके हैं, तो वहीं बीजेपी के नेता भी खड़े हुए हैं, आपस में कशाकशी का माहौल चल रहा है, क्या कुछ कहना है? इतनी पहली बात तो इतनी खुशियाँ बहुत ज़्यादा है। अरे बीजेपी के नेता जो आ रहे दोगलेपन दिखाना यहाँ, हाँ ये सब बात है जी। क्योंकि अभी 20 दिन पहले मैंने वीडियो छोड़ी अपनी इंस्टाग्राम ID पे। भाई साहब आपके समाज से बात सुनो, पूरी बात सुनो। भैया को मैं बता दूं, ये बात सुनो, हमारी मूर्ति नगर पालिका के क्षेत्र के अंतर्गत आती है नहीं आती? हाँ या ना? उसमें उसकी पहले थोड़ा स्पेस बनाइए, जो मुझे जहाँ एक और अपनी बातें रखी जा रही तो वहाँ पर कुछ उत्पात भी नजर आ रहा है। भीम आर्मी से एक युवक था, कुछ बातें कही, लेकिन मैं कहूँ तो वो अपने सेंस में नहीं था। यहाँ पर जो सही बातें रखी जा रही है, मैं उनसे ही बातें करने की कोशिश करूंगी। पहले तो मैं इस युवा से बात करूंगी, आखिर इसका दर्द क्या है, क्या कुछ बयां करना चाहता है जी? क्या कुछ दर्द है अंदर बीजेपी? मतलब जी दर्द तो देखो, युवा जो समाज में बात आती है ना तो दर्द ही होता है। वो बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, शर्म ना आ रही है? इस टाइम पर तो क्या पहले वाली सरकार में बलात्कार नहीं होते थे? होता। बहन कुमारी मायावती की में जो अधिकारी 10 बजे मिलना है ना, वो 9:30 बजे अपनी हाजिरी देख रहा। पहले के ध्यान डालो ना आप, तभी तो दलित समाज को मायावती को अलग कर दिया इस समाज ने। मायावती की अगर तारीफ करते हैं तो मायावती को वोट तो नहीं दिया। यहाँ पर ये बात टूट गई है, जहाँ मायावती को सपोर्टर थे तो वहीं दलित समाज ने मायावती को अलग भी कर दिया। मायावती को अलग कैसे बढ़ा दिया समाज ने? अगर मायावती
मायावती की तारीफ करते तो मायावती को कैसे अलग बैठा दिया? समाजवादी पार्टी जो दलितों की सबसे बड़ी दुश्मन है, दलितों की सबसे बड़ी दुश्मन समाजवादी पार्टी है, उसके पीछे कैसे चले गए? साइकिल पे कैसे चढ़ गए? अरे अगर इतने हितैषी थे मायावती के तो मायावती के साथ चल के खड़े होते हमेशा। जिस टाइम नई पीढ़ी आ जाएगी उस टाइम बता देंगे हम तुम्हें सरकार किसकी बननी किसकी नहीं। अभी मेरी उम्र अभी आप युवा हैं, अभी आप जितना कार्य इस समय आप किस समाज से ताल्लुकात रखते हैं? मैं जाटव समाज से हूँ, मैं भैया के समाज से हूँ। और मैं तो ऐसा क्या दर्द है जो बीजेपी के लिए इतना फूट रहा है? भैया का दर्द मैं बता देता हूँ, भैया का दर्द क्या है। जयंती है, अब चले मैं आपका जयंती है, क्या ये उत्पाद ठीक है? कैमरामैन से कहूंगी कैमरा घुमाए। देखिए ये उत्पाद नहीं है, ये उत्पाद नहीं है, हर्षोल्लास से का माहौल है। क्या ये गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल। कैसे कर रहे हैं? देखिए अगर ये कर रहे हैं तो अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो उसमें सरकार यहाँ पे पुलिस प्रशासन इसीलिए खड़ा हुआ है कि कोई अनहोनी ना हो, और यहाँ पे सारी वो सुविधा दी गई है सरकार द्वारा कि कोई भी अनहोनी होने से बच्चे। किसी दिन बैठेंगे, मुद्दा गर्म है। अच्छा, यहाँ तो लगातार भाई युवा बढ़ते जा रहे हैं, अपना दर्द जाहिर कर रहे हैं, इनसे भी जान लेते दो बात जी। समाज बहन जी के साथ है, बहन जी के साथ ही समाज बहन जी के साथ था तो समाज कैसे उनसे अलग हो गया और बहन जी को शासन से कैसे निकाल दिया गया? कुछ ऐसा असामाजिक तत्वों ने समाज को बांटने की कोशिश करी, लेकिन फिर एकजुट हो गए हैं और बहन जी के साथ ही है। चलिए वो तो आने वाला वक्त बताता है 2027 में किसका क्या रह पाता है। आए थे पूरी कवरेज